राजा रघुवंशी का पूरा सच, राजा रघुवंशी की पूरी मृत्यु की सच्चाई। राजा रघुवंशी को मारने में जिसका सबसे बड़ा हाथ वो उसकी खुद की पत्नी सोनम। बहुत ही छोटी बात और बहुत ही नीच बात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये कांड ऐसे होगा। सब कितने टेंशन में थे, कितने घर परिवार पुलिस सबको ये लग रहा था कि कोई बेगुनाह बच्ची को उठा के ले गया, बांग्लादेश ले गया। उसके साथ क्या क्या हुआ होगा या क्या क्या हो रहा होगा, सबके दिमाग में सिर्फ यही था। सोनम के साथ कितना बुरा हुआ, उसके साथ कितना बुरा हो रहा होगा। लोगों ने दिमाग कहां से कहां दौड़ा दिया कि बांग्लादेश ले गए, कहां छुपा दिया, ट्रैफिकिंग कर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उसको जोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या, वही अतुल सुभाष जैसी कहानी। मतलब जिस तरीके से मुस्कान की कहानी थी, जिस तरीके से वो जो मुस्कान ने किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से एक कहानी फिर लोगों के सामने आ गई। फिर लोगों को वो देखने को मिल गया कि शादीशुदा रिश्तों में ये ऐसा क्यों। अगर आपको नहीं रहना है तो शादी से पहले क्यों नहीं बोल सकते आप? क्या इंसान को मारकर ही ये चीज आपकी साथ निभाने वाली पूरी होगी? जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, तो आप पहले क्यों नहीं बोल सकते? या उसके साथ भाग क्यों नहीं जाते? या अपनी लाइफ के डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? मतलब आप उस इंसान को मारोगे जिसका कोई कसूर ही नहीं है। राजा रघुवंशी का क्या कसूर था इसके अंदर कि उसे मारा गया? और मारा भी किस लिए गया कि अब जो सोनम के पिता की फैक्ट्री में या कहे कि उसकी जो एक फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले कारीगर से जो उसका प्रेम था, राज कुशवाहा से, उसके प्रेम के नाते उस सोनम ने एक ऐसे बेकसूर इंसान को जान से मार दिया जिसका कोई दूर दूर तक इस चीज से लेना देना भी नहीं था। और राज कुशवाहा उस सोनम से 5 साल छोटा। क्या वो सोनम इतनी बेवकूफ, इतनी मंदबुद्धि लड़की थी कि वो अपने लिए स्टेप नहीं ले सकती? या उसके दिमाग में कि यही रास्ता आया कि शादी करूंगी, शादी के बाद अपने हस्बैंड को घुमाने लेकर जाऊंगी और फिर उसकी हत्या कर दूंगी और इसे एक एक्सीडेंट बना दूंगी। एक्सीडेंट बनते ही मैं अपने पूर्व प्रेमी के साथ खुशी खुशी रह लूंगी। मतलब आप ऐसा सोचोगे ऐसा हो जाएगा? कानून कोई चीज नहीं है, कानून खिलवाड़ और कानून से ऊपर इंसानियत है, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। मतलब आपको किसी दूसरे की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आप आए, शादी की, सारी रस्में की, दुनिया को खुश किया, परिवार को खुश किया, सिर्फ किस लिए कि आपको अपने प्रेमी के साथ रहना है। उसके लिए चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। सच पूछो तो गाइज आज के टाइम में डर लगता है रिश्तों से जोड़ते वक्त, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के साथ क्या डर लगता है? क्योंकि आजकल एक अफेयर होना, किसी का पास्ट होना एक नॉर्मल बात सी होती। लेकिन क्या उस पास्ट के कारण हम प्रेजेंट को पूरी तरीके से खराब कर दें? उस प्रेजेंट का कोई भी हिसाब किताब नहीं रखे। सोचने की बात है कि हमारी सोच कहाँ चलेगी। क्या हम अपने लिए इतना भी स्टैंड नहीं ले सकते कि जिससे प्रेम करते हैं के बारे में अपने घर वालों को बता सके? यानी आपने जिससे प्रेम किया है, कहीं ना कहीं आपकी नजरों में भी उस प्रेम की कोई औकात नहीं है, वो बहुत छोटी चीज है, तभी तो आप दुनिया के सामने उसे नहीं रख पाए ना। आपने राज कुशवाहा से प्यार किया, चलो अच्छी बात, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तो स्टैंड कर रही थी ना। वो आपकी दुकान का एक मामूली नौकर था, आपके पिता उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस काबिल नहीं था कि आपके प्यार को बोझ को ढो सके। आपको उसके साथ रहना था तो उसके लिए स्टैंड आप ले सकते थे, आप कमा सकते थे। जरूरी है किसी इंसान को मारना ही एक उपाय हो? जरूरी है किसी इंसान को एक इतनी बुरी मौत देना ही आपको प्यार दिला सकता है? जब से इस खबर को पढ़ा है ना, तब से इतना बेचैनी महसूस हो रही है कि मैं खुद इसमें इतना दया भाव था इस लड़की के लिए कि पता नहीं वो लड़की किस हालत में होगी, कैसी होगी। लेकिन जब से ये खबर पड़ी है, जानी है, समझी है, तब से ऐसा डर लगता है कि आखिर आगे हम भरोसा करें तो करें किस पर? जिस तरीके से वो मुस्कान का केस था, एक बार तो लोग डर गए थे कि कोई इतना प्रेम करे, उसको काट के ड्रम में पैक कर दिया। अब ये सोनम। गाइज मेरी तरफ से तो इतनी है कि इस लड़की को जितनी बुरी सजा मिल सके ना, कानून दे सकता है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो। तो मैं तो यही डिमांड करूंगा कि फांसी दी जाए, वो भी कम है।